नमस्कार साथियों, ये हमारा डिस्काउंट का आज 6th लेक्चर है। मैंने 5 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है। ये डिस्काउंट का हमारा 6th लेक्चर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्काउंट, जो कि बार बार बैंकिंग के एग्ज़ाम में, आरआरबी में ये बार बार पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन को कई बार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन बैंकिंग के अंदर डिस्काउंट से ज़्यादा क्वेश्चन ले लेता है, 1, 2 से 3 क्वेश्चन डिस्काउंट में से ज़्यादा ले लेता है। ये चैप्टर खासकर बैंकिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम 6th लेक्चर का हम फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला है इसने? बोला है एक व्यक्ति ने एक मशीन 343 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? जो उसका सीपी है ना, कितना है? 343 रुपीज। वह इस पर कितना मूल्यांकित करे कि 30% छूट देने के बाद कितने परसेंट की छूट दे दी? मैं डी से डिनोट कर देता हूं डिस्काउंट को। कितने परसेंट की? 30% की छूट। अब करना क्या है? प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट कमाना है 20% का। ये बोल रहा है कि वह उस पर कितना मूल्यांकित करे कि 30% की छूट देने पर 20% का प्रॉफिट प्राप्त हो। देखिए सीपी हमारे पास 343 रुपीज है, ये अपने आप में 100% है। फिर बोला है 343 रुपये में खरीदी, वह इस पर कितना मूल्यांकित करे कि 30% छूट। 30% की अगर छूट दे देता हूँ, 100 में से मैं 30 को माइनस कर देता हूँ, तो कीमत हमारे पास कितनी बचेगी इसकी? 70%। अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? इसने बोला है 30% छूट देने के बाद 20% का लाभ भी प्राप्त करना है। 100% तो है ही, 20 का लाभ प्राप्त करना है, तो कितना हो जाएगा? 100 + 20। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 343 के बाई में 100 में से मैं 30 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 70 मल्टीप्लाई 100 में प्लस 20 को ऐड करूंगा, कितना आएगा? 120। अब मैं 0 से इस कैंसिल करेंगे, 7 से करेंगे, 7 से करेंगे, कितना आएगा? 7 चौक 28, बच गया हमारे पास 6 और 7 में कितना होता है? 63। और 49 की और 12 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 588। जो उस कितना मूल्य, अंकित मूल्य कितना आएगा उसका? 588 रुपये इसका जो अंकित मूल्य होगा वो आएगा। आप इसको एग्जाम के अंदर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला है? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, सही बात है, 100% होती है। उसके ऊपर 30% की छूट दे दी, 100 में से 30 की छूट दे दी यहाँ पे, या मैं सिंपल सीधा लिख लेता हूँ, 30% की छूट दे दी तो कीमत कितनी बचेगी? 70। अब कमाना कितने का? लाभ कितने का? 20% का। तो ऊपर 100 में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 0 से हम 0 को कैंसिल करेंगे। अब 7 यूनिट की, क्योंकि 30% की छूट देने पर 343 रुपये में खरीदी, वह इस पर कितना मूल्यांकित करे कि 30% की छूट, 30 की छूट दे दी, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 343। अब 1 यूनिट की निकालेंगे तो 343 के बाई में मैं 7 को करूँगा तो कितना आ जाएगा? 749। अब 20% का लाभ कमाना, 20% का लाभ तो ऊपर 100 में ऐड हुआ है। अब ये यूनिट कितनी है हमारे पास? 12। अब 49 की मैं मल्टीप्लाई 12 के साथ करूँगा, वही बात आ जाएगी। कितना हो जाएगा? 588, मतलब 588 रुपये। जो भी इसका अंकित मूल्य होगा वो 588 रुपये होगा, जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला इसने? एक व्यक्ति ने एक मशीन कितने रुपए में खरीदी? अब की बार 420 रुपये में खरीदी। वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 40% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो। अब की बार उसने क्या बोला है? उसके ऊपर 40% की छूट दे दी और कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है वो? 30% का लाभ कमा रहा है। हमने निकालना क्या है? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस निकालना है। हम सबसे पहले सीपी लिखूंगा, कितना आएगा? 420 रुपये। कितना मूल्य अंकित करें? डिस्काउंट कितने? डिस्काउंट को हम डी से डिनोट करते हैं, 40%। प्रॉफिट कितना हमारे पास? प्रॉफिट कितने का कमाना है? 30% का हमने प्रॉफिट कमाना है। तो एमआरपी निकालना है। सबसे पहले देखिए सीपी कितना हमारे पास? 420 रुपये। अब क्या हुआ? उसके ऊपर कितने परसेंट की छूट दे दी? 40% की, क्योंकि ये चीज़ अपने आप में 100% थी। अगर 40% की छूट दे दी तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस में क्या करूँगा? 40 मल्टीप्लाई में
अब क्या करना है, 30% का लाभ भी अर्जित करना है इसके ऊपर। अगर 30 का लाभ कमाना है तो 100 में 30 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 130। अब इसको हम सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 420 अपॉन, अब मैं 100 में से 40 को माइनस करूंगा तो इसकी कीमत कितनी आ जाएगी 60। कितनी आ जाएगी 60। अब क्या करना है, 100 में 30 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 130। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, एमआरपी आता है। क्या आता है एमआरपी। अब मैं 0 से इस 0 को कैंसिल करूंगा और 6 से इसको कैंसिल करूंगा, कितने पे कटेगा 7 पे। 13 की और 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा ये 91 और 0 की 0। उस जो वस्तु का ना मशीन की जो कीमत है ना वो कितनी आएगी 910 रुपये, जो कि डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। हम यूनिट से निकालना चाहें, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। शुरुआत में उसने क्या बोला है, कितने परसेंट की छूट दी है 40% की छूट दी। अब 40 की छूट दी है तो कीमत कितनी होगी हमारे पास 60 होगी। अब 60 की 40 की छूट देने के बाद भी कितने परसेंट का लाभ कमाना है 30% का लाभ कमाना, तो 100 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 0 से हम 0 को कैंसिल करेंगे। अब सीपी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 420। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 420। हम 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितना आएगा 420 के बाई में मैं 6 को करूँगा तो कितना आएगा, एक जो यूनिट की वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई है 70 आई है। अब निकालना 30% का प्रॉफिट कमाना है। 30% की प्रॉफिट की हमारे पास यूनिट कितनी है 13। अगर मैं 70 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करता हूँ, 70 मल्टीप्लाई 13 के साथ करता हूँ तो कितना आ जाएगा 910, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी, दोनों मेथड से कर सकते हैं। जो डी ऑप्शन होगा ना वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला आपकी बारिश ने, किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित हो। इसने बोला अगर 10% की छूट देने के बाद भी कितने परसेंट का लाभ हो 20% का लाभ हो। इसके अंदर इसने कोई एसपी नहीं दे रखा, कोई सीपी नहीं दे रखा, केवल छूट और प्रॉफिट दो चीजें दे रखी है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हम मान लेंगे कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है 100% होती है। अब इसने क्या बोला है 10% की छूट दे दी। 10% की छूट हमेशा माइनस में होती है। अगर 10% की छूट दे देता हूं मैं 100 में से तो कीमत हमारे पास कितनी बचेगी 90। फिर क्या बोला है देकर भी 20% का लाभ, 10% की छूट देने के बाद कितने परसेंट का लाभ कमाना है 20% का लाभ कमाना है। तो 100 में ऐड करेंगे कितना आएगा 120। 90% से 120, 90 से 120 जाना परसेंट कोई बात नहीं, यहाँ से हटा सकते हैं। 90 से 120 तक जाना है तो कितने परसेंट का हमने और आगे बढ़ना है 30%। कितना 90 से 120 तक जाएंगे क्योंकि 90 10 की छूट दे दी। छूट देने के बाद कीमत कितनी होगी 90। अब लाभ कितने का कमाना 20 का और कमाना है तो कितना और कमाना पड़ेगा 30% और एक्स्ट्रा कमाने पड़ेगा। अब क्या करना, कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 10% की छूट देकर 20% का लाभ। अब कीमत हमारे पास कितनी और बढ़ानी है 30। यहाँ पे क्या हुआ है इसने 30% की 10% की छूट दे दी तो कीमत कितनी होगी 90। अब 20% का लाभ कमाना है तो 100 में 20 को ऐड करेंगे कितना आएगा 120। अब क्या हो जाएगा 90 से 120 के बीच में जाएंगे तो कितना हमारे पास 30% और हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। किसके ऊपर करना पड़ेगा 30 बाई में, किसके ऊपर कितने परसेंट की छूट दी है 10% की कीमत कितनी होगी 90% और बाई में मैं 90 करूँगा और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। अब काटेंगे 0 से हम 0 को कैंसिल करेंगे 3 3 जा क्या होता है 9। अब क्या हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो कितना प्रतिशत 33 सही 1/3% कि उस वस्तु के मूल्य को 33 सही 1/3% बढ़ाकर लिखा जाए तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा ना वो कितना आएगा 33 सही 1/3%। क्या बोला इसने किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा जाए तो कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा जाएगा 33 सही 1/3, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला अब की बार
किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% छूट देकर भी 12% का क्या हो, लाभ अर्जित हो। कितने परसेंट का लाभ कमाना है, 12% का। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कितना है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब इसने क्या बोला, 20% की छूट देकर। अब इसने बोला 20% की छूट दे दी। 100 में से अगर 20% की छूट दे दी तो कीमत कितनी हो जाएगी, 80। फिर क्या करना है, 12% का लाभ अर्जित करना। लाभ कमाना है कितने का, 12 का। जो चीज़ कमानी है 100 में ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, 112। अब इसने 20% की छूट देने के बाद 80%, 80 से कहाँ पे जाना, 112 तक, क्योंकि लाभ कमाना 12% का। कितना एक्स्ट्रा और वर्क करना पड़ेगा 80 से 112 के बीच में जाने के लिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32। अब क्या बोला है इसने, कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ हो। अब 20% की छूट दे दी तो कीमत हमारे पास कितनी बच जाएगी, 80, और मैं मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा, 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 20 से काटेंगे 4 पे, 20 से काटेंगे 5 पे, 4 से काटेंगे 8 पे, 8 5 जा कितना होता है, 40%। तो उस वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाएगा, 40% बढ़ाकर लिखा जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा। ये मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए थे, कोई बात नहीं है, जो बी ऑप्शन या डी ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।